हेलो एवरीवन, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग विद जेविल शाह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबको सेंट्रीफ्यूगल पंप और पंप के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हाँ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पंप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो पंप होते हैं वो लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी मदद करते हैं। ये जो पंप है वो लिक्विड को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, जिसकी मदद से हम जो है वो लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज पहले पंप का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पंप जो है वो दो हिस्सों में क्लासिफाइड होते हैं। जो एक है सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की मदद से पंप जो लिक्विड है उसको मैकेनिकल एनर्जी देता है। तो फ्रेंड्स, दूसरा है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो होता है वो जो है वो जो भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है वो जो भी लिक्विड का जो वॉल्यूम है उसको पहले इनलेट की मदद मतलब जो भी इसका इनलेट होता है वहाँ से उसे एक चैम्बर में स्टोर करता है और उसके बाद उसको हायर प्रेशर के थ्रू उसे आउटलेट में से डिस्चार्ज करता है। तो इसकी उसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं। और जो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की मदद से फ्लूइड को ट्रांसफ़र करे उसे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार की होती है कि अ पंप विच लिफ्ट अ लिक्विड फ्रॉम लोअर लेवल टू द हायर लेवल बाय द एक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कॉल्ड अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। मतलब जो भी पंप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करके लिक्विड को लोअर लेवल से हायर लेवल तक ले जाता है उसे हम मतलब लिक्विड को मैकेनिकल एनर्जी देकर हायर लेवल से लोअर लेवल से हायर लेवल तक ले जाता है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है उसे जो होता है वो उसकी इजी डिज़ाइन और सिंपलिसिटी की वजह से उसे केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और ये जो पंप है वो लोअर इनिशियल मतलब जो भी इन कॉस्ट जो होता है उसका मतलब इनिशियल जो कॉस्ट होता है वो लो होता है और उसका जो मेंटेनेंस जो होता है वो भी फ्लेक्सिबल रहता है ऑपरेशन के दरमियान। सो द जो भी पंप होता है उस मतलब वो जो है वो वाइड रेंज ऑफ द लिक्विड को एक साथ वाइड रेंज ऑफ द लिक्विड को हैंडल कर सकता है। तो ये सब थे उसके एडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें पहले तो फुटबॉल और स्ट्रेनर दिया होता है। जो स्ट्रेनर जो है मतलब वो जो है कि अगर कोई लिक्विड में अगर कोई बड़े मतलब सॉलिड पार्टिकल्स या कुछ भी पार्टिकल जो मतलब जो भी कचरा हम कह सकते हैं तो वो जो है वो उसे पंप के अंदर जाने से रोकता है। और दूसरा जो है जो भी पाइप के साथ ये कनेक्टेड है उसे सक्शन पाइप कहा जाता है। उसके बाद आता है इम्पेलर। जो इम्पेलर जो है वो जो है वो नेगेटिव प्रेशर मतलब वैक्यूम क्रिएट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम जो लिक्विड को है वो हम सक्शन कर पाते हैं, लिक्विड का जो है सक्शन कर पाते हैं, जिसे हम इम्पेलर कहते हैं। और उसके बाद होता है वो कैसिंग। जो कैसिंग है जो है वो पंप के जो भी आउटर मतलब जो भी बॉडी होती है उसे हम कैसिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है डिलीवरी वाल्व। ये जो डिलीवरी वाल्व है उसको हम डिलीवरी वाल्व है और ये दूसरा है एक डिलीवरी पाइप। तो फ्रेंड्स, ये जो डिलीवरी वाल्व है उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं कि जब हमें पंप चालू करना रहता है तो हम क्या करते हैं कि जो भी लिक्विड का मतलब जो भी लिक्विड को हमें जो हायर लोअर लेवल से हायर लेवल तक ले जाना है उसे हम क्या करते हैं कि जो डिलीवरी वाल्व है हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है जो डिलीवरी वाल्व है वो डिलीवरी वाल्व को हम पहले क्लोज़ कर लेते हैं और जो लिक्विड है उसको हम क्या करते हैं कि डिलीवरी वाल्व तक भर देते हैं। मतलब उसके बाद जब डिलीवरी वाल्व हम क्लोज़ करते हैं और उसको जो इम्पेलर मतलब जो भी हमारा पंप है उसे चालू करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पंप में कुछ प्रेशर क्रिएट होता है और उसके बाद हम जो है वो धीरे धीरे डिलीवरी वाल्व खोलते हैं।
इस प्रक्रिया ये जो प्रोसेस है डिलीवरी वाल्व को बंद करने की और उसमें लिक्विड भर के उसके बाद डिलीवरी वाल्व खोलने की, उसे हम प्राइमिंग कहते हैं, जो ज़्यादातर सेंट्रीफ्यूगल पंप में किया जाता है। क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो खुद ब खुद मतलब इतना जो सक्षम नहीं होता है कि वो लिक्विड को वो डायरेक्ट ही डिस्चार्ज कर सके। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं कि इसका वर्किंग कैसे होता है। तो फ्रेंड्स जब हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज़ करना रहता है, तब हम पहले जो शाफ्ट है जिसके साथ ये इम्पेलर कनेक्टेड है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसको हम ओपन करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो इम्पेलर जो है वो घूमना शुरू हो जाता है। इम्पेलर के जो आउटर साइड में होते हैं जो ब्लेड लगी हुई होती है, जिसके बीच में जो है वो वैक्यूम क्रिएट होता है। वो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि जो भी हमारा लिक्विड है वो सक्शन होना चालू हो जाता है, और लिक्विड जो है वो फुटवाल के मतलब सक्शन होता है। और उसके बाद वो जो है वो सिंपली जो है वो उसके जो भी है वो हमारा एक केस उसके अंदर स्टोर होकर सिंपली वो डिलीवरी वाल्व से डिस्चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप के कुछ एडवांटेज, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो फ्रेंड्स ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें जो है एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसमें यहाँ पे उसके यहाँ पे जो पे फुटवाल स्ट्रेनर है वहाँ पे फुटवाल दिया होता है। वो जो फुटवाल है वो एक प्रकार का एक नॉन रिटर्न वाल्व भी होता है। जब हमारा लिक्विड जो है वो इन होता है यहाँ से, जब हमारा लिक्विड जो है इन होता है तब हमारा जो फुटवाल है वो ओपन होता है। और उसके बाद जब हमारा पंप बंद हो और सक्शन होना बंद हो जाए तो ये अपने आप जो है वो अपनी पोजीशन को वापस गेन कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा जो है लिक्विड है वो हमें वो जो है वो वापस नीचे नहीं जाता, और हमें जो है वो बार बार प्राइमिंग प्रोसेस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जो पंप है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसमें कौन से टाइप के इम्पेलर और केसिंग यूज़ होते हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो और आपका दिन शुभ हो।